चलिए मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, जिस इंतजार में आप बैठे थे वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और रात के 10 बज चुके हैं और महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल के प्रश्नों के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, पिछले टेस्ट में जो हुआ था टेस्ट हम लोगों का रात्रि में सैटरडे को 10 बजे कमेंट हम पढ़े, बाद में पढ़े तो साउंड प्रॉब्लम था, मुझे बताया भी गया, लेकिन यहां पर जो चीजें थी बड़े अच्छे ढंग से चल रही थी और अपलोड होने के बाद साउंड का प्रॉब्लम हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो प्रश्न थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे, उसको जरूर आप देखेंगे। उसी प्रकार के जो है कि प्रश्नों का सिलसिला पुनः शुरू होने जा रहा है और आज सेट नंबर 2 आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जैसा कि बिहार स्पेशल के साथ साथ जो पिछले जो है कि टेस्ट में 30 प्रश्न थे उसमें आपके कम से कम 8 से अधिक प्रश्न स्टैटिक जीके के थे। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, आज उसी प्रकार से 25 प्रश्नों का हम लेकर के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, जिसमें बिहार का इतिहास, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स और बिहार का करंट अफेयर्स। तो तैयार हो जाएंगे। अब जरा सा देख लेंगे कुछ जो है कि सूचनाएं आपके लिए लगाई गई हैं। 20 टेस्ट सीरीज में अभी जो है कि हम लोग फ्री सेशन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ नॉमिनल चार्ज आपके लिए रखे गए हैं। शायद मुझे उम्मीद है कि ये नॉमिनल चार्ज आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन आपके इसी सहयोग से माध्यम से हम लोग अपने सारे सिस्टम को चला सकते हैं। जो है कि आपका 1000 प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण मात्र जो है कि अभी ऑफर फी में 99 रुपया में आपके सामने उपलब्ध होगा। इसलिए आप लोग इसके लिए यहाँ पर लिखा गया डाउनलोड एसीएस एम सिविल सर्विसेज ऐप और ज्वाइन द कोर्स। अब यहाँ पर जो है कि आपको बिहार स्पेशल के महत्वों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगामी जो भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ और वर्तमान में शिक्षक भर्ती परीक्षा और उसके बाद सचिवालय सहायक, दरोगा इत्यादि प्रश्नों में अच्छे प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। उसके साथ आपको बता दें कि बिहार स्पेशल में सिर्फ बिहार के ही जीके को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कि बातें होती हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी प्रश्नों को उसमें जो है कि सुमेल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं लेकर के। पहले प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहे हैं कि बिहार में निम्न में कौन सा भूकंप जोन नहीं पाया जाता है। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, अगर बात करें हम तो बिहार में 3 भूकंपीय जोन पाया जाता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के पास होने के कारण जो है कि भूकंपीय जोन का क्षेत्र होता है। यहां पर जरा ध्यान रख लेंगे, ये आपका हो गया बिहार, और बिहार में ये आपका हो जाएगा भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 5। उसके बाद जो है कि आपका ये हो जाता है भूकंप जोन 4, और उसके बाद ये हो जाता है आपका जोन 3। इसका तीव्रता 9.0 तक पहुंच जाता है। भूकंप जोन 4 का तीव्रता 8.0 तक और भूकंप जोन 3 का 7.0 तक। इसको जो है कि अति तीव्र, इसके बाद मध्यम और उसके बाद थोड़ा कम में माना जाता है। तो बिहार में जो है कि 5, 4 एंड 3 पाया जाता है। जैसे निचले क्षेत्रों में जाइएगा, झारखंड वगैरह के नीचे जब जाइएगा तो जोन 2 आ जाता है। सबसे खतरनाक मोड होता है जोन 5 में, यानी हमारे बिहार में जोन 5, जोन 4 एंड जोन 3 पाए जाते हैं, लेकिन जोन 2 मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं नहीं पाए जाते हैं। जोन 2 अधिकतर पाया जाता है दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में। अगर बात करें तो भूकंपीय जो है कि तीव्रता के आधार पर सबसे संवेदनशील भारत में जो जगह है वो माना जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र और कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये हमारे भारत में। उसके बाद जो है कि विश्व स्तर पर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है कि भूकंप रूप से संवेदनशील क्षेत्र आपका जापान है। उसके बाद अगर एशिया के निचले क्षेत्रों में आइएगा तो फिलीपींस को भी काफी जो है कि माना जाता है सेंसिटिव। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का
कि 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के बीच डाक एक्सप्रेस की नई लाइनें खोली गई थी? मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा जगदीशपुर और पटना वाला क्षेत्र, जगदीशपुर अर्थात जो है कि भोजपुर वाला क्षेत्र और पटना वाला क्षेत्र प्रभावित था। लेकिन इसी बीच जो है कि पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच जो है कि डाक सेवा शुरू की गई थी, क्योंकि इसके लिए कंप्लीट रूप से तीव्र गति से सूचना संप्रेषण के लिए यह जो है कि खोला गया था। उसके बाद जो कि अगर बात करें तो बिहार में सबसे अधिक 1857 के क्रांति के दौरान प्रभावित था वो था आपका पटना, उसके बाद जो है कि मुजफ्फरपुर, उसके बाद जो है कि जगदीशपुर। अगर बात कहेगा कि बिहार में सबसे पहले यह क्रांति कहां शुरू हुआ तो 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले में रोहिणी नामक ग्राम में और 32वीं रेजिमेंट की जो सैनिक थे वो जो है कि शुरू किए थे। अगर पटना में बात करेंगे तो पटना में आपका 3 जुलाई 1857 को यह जो है कि आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व जो किए थे वो किए थे आपके पीर अली को 4 अप्रैल को पकड़ लिया गया और 7 जुलाई को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ये प्रश्न बीपीएससी कई बार जो है कि पूछा हुआ है कि पीर अली को फांसी कब दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा का लेखक कौन था? कमेंट में जरा देखते रहिएगा। चलिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा, बहुत महत्वपूर्ण जो है कि क्वेश्चन है ये, और ये भी बीपीएससी पूछा है। इसके जो है कि देश का कथा यानी देश की बात है, इसके जो है कि लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। जब बंगाल विभाजन की समय की अगर बात हुई, उस समय बंगाल विभाजन करवाने के लिए साहित्य और समाचार पत्रों का विकास हुआ। उसमें जो है कि विभिन्न सारे पत्रकार और साहित्यकारों की भूमिका आगे आई। उसी संदर्भ में पत्रिकाओं पर जो है कि भारत से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का प्रतिबंध होने लगा। उसी में जो है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का युवक भी जो है कि हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नीलकंठ विश्वास का देश की पुकार, इन समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लेकिन इसका राइट आंसर है आपका सखाराम गणेश देवस्कर। अगले क्वेश्चन को लिखेंगे, कह रहा है गंडक नदी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, अगर बात करें तो ये आपका बिहार की जो है कि अपवाह तंत्र की मुख्य आधार गंगा है, और ये हुए आपकी यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाते हुए घाघरा नदी, और ये है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से आती है गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई जो है वो 260 किलोमीटर है, और इसकी शुरुआत होती है अन्नपूर्णा से, और नेपाल में जो है कि काली गंडक के नाम से जानी जाती है। तो आपको बता दें काली गंडक भी इसका नाम है। उसके बाद जो है कि इसको सदानीला भी कहा जाता है, सालिग्रामी भी कहा जाता है, और एक नाम इसका और है जिसको हम लोग नारायणी कहते हैं। इसका कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, और बिहार में हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है गंडक नदी। वर्तमान में इसे डॉल्फिन भी देखी जा रही है गंडक नदी में, काफी महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। तो काली गंडक, सदानीला, सालिग्रामी और नारायणी राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बिहार में जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला परिषद सदस्य की हम बात कर रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिला परिषद सदस्य का जो गठन यानी जो है कि अगर बात करें चुनाव होता है वो 50,000 प्लस की जनसंख्या पर होता है। एक जिला में कई जिला परिषद सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष एक ही होगा। इस बात को जरा समझेंगे, क्योंकि एक जिले में
कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 16 लाख, कहीं जो है कि 30 लाख तक की जनसंख्या है, जबकि प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद का चुनाव होगा। सभी जिला परिषद अपने बीच से जो है कि एक अध्यक्ष चुनते हैं साधारण बहुमत के आधार पर। तो जिला परिषद सदस्य जो है वो अपना इस्तीफा देता है जिला परिषद अध्यक्ष को। लेकिन अगर बात करें कि जिला परिषद अध्यक्ष, तो जिला दंडाधिकारी मतलब हम डीएम की बात कर रहे हैं, तो जिला परिषद अध्यक्ष जो होगा, जिला परिषद अध्यक्ष वह अपना इस्तीफा देगा आपको जिला दंडाधिकारी को। यहाँ जिला पंचायती राज पदाधिकारी जिसको हम लोग डीपीआरओ कहते हैं, इनको इस्तीफा देंगे मुखिया जी, इनको इस्तीफा देंगे मुखिया जी। राइट आंसर जो है कि आपका जिला परिषद अध्यक्ष को वह इस्तीफा देता है। आगे देखेंगे, कर सरकारी आयोग का गठन, सरकारी आयोग ने अपना अंतिम रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया? मेरी छात्र छात्राएं, संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आने वाले समय में समय समय पर विवाद होते रहते थे, तब जो है कि 1983 में एक सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक जो है कि गठन किया गया आयोग का। आयोग ने जो है कि 1983 में भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेकिन संतोषजनक नहीं था। जब संतोषजनक नहीं था तब जो है कि फिर लगातार 4 सालों तक उसने अपना रिपोर्ट दिया और अंतिम रिपोर्ट जो है कि अक्टूबर 1987 में दिया गया। राइट आंसर 1987। पहली बार सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1983 में। सरकारी आयोग ने राज्यपाल से संबंधित एक टिप्पणी किया कि राज्यों में राज्यपाल उनसे जो है कि नियुक्त किया जाए जो उस राज्य के निवासी न हो, राजनीतिक पार्टी से संबंधित न हो, तथा नियुक्ति से पहले जो है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करना चाहिए। इससे संबंधित जो है कि सरकारी आयोग ने गठन किया। तो राइट आंसर आपका जो है कि 1987, अक्टूबर 1987। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि बिहार में करेल कैवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? मेरे सभी जो है कि आदर्श छात्र छात्राएं, ये हो गया आपका बिहार, और बिहार में 10 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इधर पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद ये वाली जो है तराई मिट्टी है, उसके बाद ये बांगर मिट्टी है, ये खादर मिट्टी है, और ये आपका जो है कि गंगा नदी के अगर निचले पार्ट में हम लोग बात करें, गंगा नदी के निचले पार्ट में अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा कलारी मिट्टी, ये आपका हो जाएगा नीचे में टाल मिट्टी, और ये टोटल बक्सर से लेकर के और भागलपुर के बीच तक ये टोटल करेल कैवाल मिट्टी मिलती है। इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट में आपका मिलता है बलथर मिट्टी, साइड में आपका लाल बलुई मिट्टी, और इधर जो है कि लाल पीली मिट्टी। अब यहाँ पर ऑप्शन में है सुपौल, तो गलत है क्योंकि सुपौल यहाँ पर है। कह रहा है पटना, बिल्कुल सही, पटना यहाँ पर है। फिर कह रहा है भागलपुर, तो बिल्कुल सही, भागलपुर आपका यहाँ पर है। तो करेल कैवाल मिट्टी पटना और भागलपुर दोनों जिले में मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और दक्षिण बिहार में सबसे अधिक जो है कि क्षेत्रों पर यह मिट्टी पाई जाती है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, बिहार में छात्र नौजवानों को संगठित करने हेतु बिहारी युवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में मोतिहारी में। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। क्लियर? अगर यही बात करेंगे हम लोग आगे तो 1928 के ही माध्यम से युवाओं का जागरूकता बढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में छात्र नौजवानों का काफी जो है कि योगदान था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आगे। देश की स्वतंत्रता के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार के पहले जो है कि कार्यकारी मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन बिहार के स्वतंत्रता के समय इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद अगर बात करें तो राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। दीप नारायण सिंह द्वितीय मुख्यमंत्री थे। राम दयालु सिंह प्रथम बिहार विधानसभा अध्यक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की सदस्यता से अयोग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? कई बार ऑफलाइन में चर्चा हो चुका है। जो लोग ऐसे विद्यार्थी जो लोग जो है कि जुड़े हुए हैं अपने संस्था से भी, ऐसे प्रश्नों को बड़ा जल्दी से मार देगा लोग, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। कह रहे हैं कि सदस्यता से अयोग्यता, द राइट आंसर 243F। उसके बाद अगर बात करें 243D में, इसमें ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। 243E में प्रतिनिधियों के कार्यकाल का चर्चा है। कार्यकाल का चर्चा, ये राइट आंसर आपका हो गया 243। आगे देखेंगे। चलिए कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। अगर जिन विद्यार्थी जो जुड़े हैं, बिहार स्पेशल का कहीं से क्लास नहीं किए हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको, क्योंकि ऑफलाइन में भी बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं जो अभी जुड़े भी हुए हैं इस जो है कि वीडियो में। उनको जो है कि पता है कि हम लोग किस ढंग से जो है कि और किस स्ट्रेटजी के तहत क्लास करते हैं। टू द पॉइंट, सारी विस्तृत जो है कि जानकारी के साथ क्लास हम लोग का आगे बढ़ता है। अगर जिन विद्यार्थियों के पास, क्योंकि एग्जाम 30 सितंबर को है और अभी पर्याप्त समय है, देर मत करिए। 70% ऑफ के साथ मात्र 299 रुपया में बैच परचेज आप कर सकते हैं। एसीएस पर जाकर के, एम सिविल सर्विस ऐप्स पर जाकर के। इसके माध्यम से आपको बिहार का इतिहास विद पीडीएफ, बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और विविध के सभी क्लास पूरी तरह से अब जो है कि लिख करके नहीं, टाइपिंग के माध्यम से पूरा आपको क्लास आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मात्र जो है कि 299 रुपया में। लेकिन ये भी एक ऑफर सीमित है। खैर 999 उसके बाद हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको परिचय करेंगे। विश्वास रंगेगे रमांस एंड सिविल सर्विस पर और मेरे पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिहार में धुधुलिया नामक चेरो वंश का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आप सभी को बता दें एक छोटा सा जो है कि बात, कि वर्तमान में जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, उसके बाद भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नीचे में आ जाएंगे तो गढ़वा वगैरह का क्षेत्र, और जो है कि आपका थोड़ा देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र जो है, ये चेरो राजवंश हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में 300 साल तक यह चला और उसी में धुधुलिया नामक चेरो वंश था, जिसका मुख्यालय भोजपुर के बिहिया में था। बिहिया में। और चेरो राजवंश का सबसे प्रमुख जो है कि शासक था, उसका नाम था फूलचंद। अगर बात करें तो इसका एक मुख्यालय वर्तमान में जो पुराना भोजपुर है, पुराना भोजपुर में भी था। यानी वर्तमान में एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां भोजपुरी बोला जा रहा है, वहां चेरो राजवंश का पहले जो है कि एक शासन व्यवस्था हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं। कह रहे जनकधारी प्रसाद द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना की गई? तो आपको बता दें कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी 1916 में। उस समय अगर पटना का बात करें तो पटना में थे हसन इमाम। उसके बाद में अली इमाम भी जुड़े, मजहरुल हक भी जुड़े थे। लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है आपका, क्योंकि जनकधारी प्रसाद जो थे इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। एक बात और ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जो थे वो वकीलों और व्यवसायियों को साथ में लेकर के और होम रूल लीग की स्थापना किए थे। आपको बता दें कि होम रूल लीग पटना से ही संबंधित थे। राय पूरनचंद यही बोले थे कि विजयादशमी के दिन भारत माता
भारत माता की पूजा किया जाए, यानी भारत माता की पूजा करने का सुझाव किसने दिया था? तो राय पूरनचंद्र ने दिया था, जो पटना होम रूल लीग से संबंधित थे। अगला पॉइंट, करे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे? क्लस्टर बोल रहा है, ये आपका अधिसंरचना के विकास से संबंधित है, अधिसंरचना के विकास से संबंधित है। सभी राज्यों में 100 लाख करोड़ के तहत जो है कि क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, और बिहार में इसके तहत 8 क्लस्टर विकसित होंगे। काम शुरू हो चुका है फतुहा में, तो फतुहा में पहला क्लस्टर जो है कि बनना शुरू हो गया है, उसके बाद एक सारण में भी बनने का प्रावधान हो गया है, तो टोटल 8 क्लस्टर बनेंगे। इसके तहत लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी जो आवागमन का कॉस्ट होता है, आयात निर्यात सुगम होगा, और $5 ट्रिलियन का 2025-26 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने में सहायक होगा। तो राइट आंसर 8। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कह रहे कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बेहतर संचालन हेतु बिहार को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका है द्वितीय, दूसरे स्थान पर जो है कि स्वच्छता ही सेवा के तहत जो है कि कार्य किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये बिहार करंट अफेयर्स है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां निर्माण किया जा रहा है? वानिकी कॉलेज मतलब वन का नेचर, बिहेवियर, क्यों वो हरास हो रहा है, कैसे वो फैलेगा, कैसे जीव जंतु संरक्षित रहेंगे, इन सारी संबंधित क्रियाकलापों से अध्ययन किया जाएगा इस वानिकी कॉलेज में। ये आपका मुंगेर में है, जबकि किशनगंज में हाल ही में दूसरा वानिकी कॉलेज स्थापित करने की बात हुई है। राइट आंसर आपका मुंगेर। आगे कह रहे कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहां खोली गई? जैविक कॉरिडोर योजना का मतलब कि ऐसा जो है कि योजना जो विभिन्न जो है कि जिलों में एक क्षेत्र विशेष के तहत विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर के जो है कि कृषि उत्पाद को बढ़ावा देगा, उसी के तहत भागलपुर में जैविक हाट खोला गया, जिसका नाम दिया गया जैविक हाट। वहां पर जो भी उत्पाद होंगे, एग्रो प्रोडक्ट यानी जो है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है कि जितने प्रोडक्ट होंगे, वो सभी प्रोडक्ट विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर के होंगे, अर्थात ऑर्गेनिक जो है कि फार्मिंग के तहत उसमें जो उत्पन्न होंगे उसके तहत वो बेचे जाएंगे। राइट आंसर इसमें भागलपुर। उसके बाद बात करेंगे बिहार का जो है कि पहला जैविक जिला जो है, जैविक जिला उसको जो है कि बेगूसराय पटना के दनियावा से लेकर और बिहार शरीफ तक जो है कि NH और SH के बीच जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। 38 जिलों में अब जैविक कृषि करने का बात किया गया है। वर्तमान में 13 जिलों में यह चल रहा है, जो बिहार के गंगा किनारे जो सारे हैं वो, और एक नालंदा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो बिहार जो है कि त्रिपुरा के साथ जुड़ करके और अपने जो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिलक्षित करने का कार्य कर रहा है, जबकि झारखंड और बिहार यानी बिहार से झारखंड ने समझौता किया है कि पंचायती राज में किस प्रकार से जो है कि हम लोग EVM का प्रयोग किए और कैसे चुनाव प्रक्रिया जो है कि कराया जाए, इसके लिए झारखंड हमारे साथ समझौता किया है। आगे बात करेंगे बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2022, बिहार में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है? मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, वो पूंजीगत सब्सिडी जो है वो 5 करोड़, यानी जो है कि कोई भी व्यक्ति अगर इथेनॉल से संबंधित कोई प्लांट लगाना चाहता है तो 5 करोड़ रुपया उसको जो है कि बिहार सरकार सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराएगी। राइट आंसर 5 करोड़। आगे देखेंगे गया में स्थानीय स्तर पर किसान आंदोलन को किसने जागरूक किया था? तो गया में स्थानीय स्तर पर किसान आंदोलन को जागरूक किए थे यदुनंदन शर्मा। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं और वो होगा यदुनंदन शर्मा। पिछले टेस्ट में भी शायद चर्चा किए थे। राहुल संस्कृत्यायन जो थे वो सारण के अनवारी में थे। यमुना कारी जो थे वो दरभंगा में थे। कार्यानंद शर्मा
तत्कालीन मुंगेर, वर्तमान जो है कि लखीसराय के बड़हिया ताल में। ये सभी लोग जो है कि किसान आंदोलन से संबंधित हैं। 64वीं बीपीएससी में रिलेटेड ऐसा प्रश्न आ चुका है। आगे जो कि देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अकाल प्रभावित किसानों के लगान को कम करने के लिए लगान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं 1700 जो है कि 70 में जब बाढ़ आया तो कौन कौन से लोग प्रभावित हैं, इसके लिए लगान परिषद का जो है कि स्थापना किया गया 1770 में। उसके बाद जो है कि 1783 में इसको खत्म कर दिया गया और 1793 में बिहार और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। चलिए राइट आंसर जो है कि आपका 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार कहां से शुरू की गई थी। तो आपको बता दें कि नूरुल अनवार की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था आरा में और इसके संपादक थे मोहम्मद हासिम। उसके बाद प्रमुख उर्दू समाचार जो पत्र हैं उनका नाम किरण, उसके बाद जो है कि इत्तेहाद ए जदीद, उसके बाद इनकलाबे जदीद और इत्तेहाद इनकलाबे, ये सारे उर्दू समाचार पत्र हैं। आरा से जो है कि शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए थे पिछले क्लास में भी कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण दोनों जगह पर एक ही साथ शुरू हुआ, जिसके जो है कि नेतृत्वकर्ता बिपिन बिहारी वर्मा थे। लेकिन मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था अलग अलग डेट में। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे 17 अप्रैल 1930 को शुरू किए श्री कृष्ण सिंह, लेकिन ये गिरफ्तार हो गए 3 दिन के बाद। और पुनः नंद कुमार सिंह 23 अप्रैल 1930 को शुरू किए नेतृत्व, यानी दोनों लोग इससे संबंधित हैं। राइट आंसर एक से अधिक। राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं, राम दयालु सिंह। चलिए अगला कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करें। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पुरस्कार और क्षेत्र, बिहार का स्थानीय मतलब बिहार में ये पुरस्कार दिए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कह रहा है कि गियर्सन पुरस्कार, इसको मिलाएंगे। गियर्सन पुरस्कार आपका है लोक भाषा से संबंधित। उसके बाद कह रहा है कि विद्यापति पुरस्कार, ये आपका है विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक साहित्य। उसके बाद जो है कि आपका है मंडन मिश्र पुरस्कार, यह धर्म एवं दर्शन। अमरनाथ झा पुरस्कार, यह है बाल साहित्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग, घ, क और ख। राइट आंसर आपका सी। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में कौन मगध के मैदान में अवस्थित नहीं है। मगध का मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण। बिहार को 3 भागों में बांटा गया। पहला शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा पठारी भाग। शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र भी 3 भाग में बटा, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, रामनगर या दून की पहाड़ी। मैदानी 2 भाग, उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान। उत्तर का मैदान फिर 4 भाग, भाबर, बांगर, खादर, चौरियामन। लेकिन दक्षिण का मैदान 3 भाग में बटा, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। जरा हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। यहां पर जरा ध्यान रखेंगे। ये हो गई गंगा नदी, ये हो गई सोन नदी और ये हो गई आपकी क्यूल नदी। ये हो गया आपका भोजपुर का मैदान, ये हो गया आपका मगध मैदान, ये हो गया आपका अंग का मैदान। यानी दक्षिण बिहार में 3 जो है कि भाग में बटा है दक्षिण का मैदान। कह रहे हैं मंदार पर्वत, तो ये बांका में है, तो बांका में हो गया, तो अंग जो है कि मैदान में हो गया। कह रहा है कि वनावर पर्वत जहानाबाद और गया की सीमा पर है, ये हो गया मगध के मैदान में। तो राइट आंसर आपका मगध का मैदान। रोहतास का पठार किधर, ये हो गया भोजपुर का मैदान से साइड में। तो राइट आंसर इसका हो गया वनावर पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में जारी
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो जो है कि बिहार में मुंगेर सबसे स्वच्छ माना गया और पटना को जो है कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था इस जो है कि सर्वेक्षण 2022 में। मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, ये था हम लोगों का 25 प्रश्नों का सीरीज, काफी महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे इसके माध्यम से हम लोग जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न और निकले, यानी 75 से 100 के बीच में जो है कि आपका प्रश्न डेली बने और आप सभी लोग जरूर जो है कि जुड़े। अब जो है कि आप सभी लोग जो लोग डिनर नहीं किए हैं कर लें, पढ़ाई करके सो जाएं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले जो है कि टेस्ट सीरीज के साथ। कुछ परेशानियां टेक्निकल हो जाती हैं, पिछले क्लास में आवाज की प्रॉब्लम थी, हमने देखा उसको। उम्मीद करते हैं कि आज ऐसा जो है कि नहीं हो रहा होगा और आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे से करें। जितना भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो है कि, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। गुड नाइट।